अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अंबर महक और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज हम पालक गोश्त बना के तैयार करेंगे जो कि बिल्कुल झटपट बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर एक डेगची में हम सबसे पहले पालक ऐड करेंगे। पालक मैंने यहाँ पर 3 बंच ले लिए थे और आधा पाव मेथी इसमें मैंने ऐड की है। इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे और इसे अच्छे से वॉश करेंगे। तकरीबन 3 से 4 बार हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसलिए हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तकरीबन यहाँ पर मैंने 3 ले लिए बड़े साइज़ की, इसे हम कट करके ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के। यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो बीफ ले लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो बहुत झटपट ये बनके तैयार होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। पिसा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप के बराबर। सारी चीज़ें हम इसको पहले से ही इसमें ऐड कर देंगे और इसे एक साथ चढ़ा देंगे तो बहुत ज़बरदस्त और ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। अब जो पालक बच गई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से। तो आधी पालक हम पहले डालेंगे और बाकी की जो पालक होगी वो हम इसे ऊपर से डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने तमाम पालक इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पे इसे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं। अब हम इसे तकरीबन लो फ्लेम पे पकाएंगे 20 मिनट तक के लिए। तो देखें यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, पालक भी अच्छे से यहाँ पर नरम हो गई है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही झटपट ये पालक गोश्त बन के तैयार होता है। बस जितना टाइम इसमें लगता है गोश्त गलने का ही टाइम होता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई टाइम नहीं लगता। बहुत ही आसान तरीका है ये पालक गोश्त बनाने का, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी बकरा ईद आने वाली है, इस तरह से आप पालक गोश्त बना के घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और जायकेदार ये बन के तैयार होता है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे दोबारा से कवर करके लो फ्लेम पे रख दूँगी मज़ीद 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर हम इसे हल्की आंच पे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। टोटल हम इसे 40 मिनट दम पे रखेंगे। ये देखें, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे, इतना कि इसका पानी है जो ड्राई हो जाए बिल्कुल। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। इतना हम इसे पकाएंगे कि इसका जो तमाम पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जब इसका ऑयल ऊपर आने लगेगा तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा हमारा पालक गोश्त। तो बहुत ज़बरदस्त ये पालक गोश्त बन के तैयार होता है। अब हम इसमें ऊपर से हरी मिर्चें ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगती। तो देखें यहाँ पर हमारा जो पालक गोश्त है वो अच्छे से भून चुका है। ये देखें, इसका तमाम वाटर अच्छे से ड्राई हो गया है। तेल ने भी ऊपर आना शुरू कर दिया है। ये देखें,
बहुत ज़बरदस्त हमारा पालक गोश्त बन के तैयार हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो लीजिए, बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पालक गोश्त बन के तैयार हो चुका है। आप मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।